नमस्कार, द हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। आज 29 अक्टूबर वर्ल्ड स्ट्रोक डे है। आज पूरे वर्ल्ड में स्ट्रोक अवेयरनेस को लेकर कैंपेन हो रहे होंगे, कुछ न कुछ एक्टिविटी हो रही होगी। इसी रिगार्डिंग आज हमारे से बात करने के लिए नारायणा हॉस्पिटल गुड़गांव के न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड एंड डायरेक्टर डॉक्टर विप्लव दास मौजूद हैं। डॉक्टर दास, द हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। नमस्कार। वर्ल्ड स्ट्रोक डे आज पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है। हम लोग भी कई बार ब्रेन स्ट्रोक पे चर्चा कर चुके हैं। कोई ना कोई एक्टिविटी स्ट्रोक डे पे होती है, स्ट्रोक अवेयरनेस मंथ पे होती है। लेकिन एक चीज़ जो देखने को आ रहा है, इतनी कोशिश के बावजूद जो रूरल एरिया है वहाँ पे लोगों में अवेयरनेस अब तक नहीं आ पा रहा है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे कॉल आते हैं जो ब्रेन स्ट्रोक के बाद पैरालिसिस हो गया है, सप्ताह दिन घर बैठे हुए हैं, कोई देसी इलाज करा रहा है, कोई कुछ इलाज करा रहा है, उसके बाद फिर कॉल आता है कि क्या करूं जी। आखिर ये कम्युनिकेशन गैप रह कहाँ जा रहा है? नमस्कार। मिश्रा जी, आपका क्वेश्चन जो है, क्वेरीज है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मतलब कि स्ट्रोक अवेयरनेस इतना कम क्यों है ना। और ये सिर्फ रूरल एरिया पे नहीं है। आपको आंकड़ा बताऊं तो आप काफ़ी ये रहेंगे कि वर्ल्ड में भी, मतलब इंडिया या इंडियन सबकॉन्टिनेंट में भी देखेंगे, किसी व्यक्ति को लकवा या स्ट्रोक होता है तो उसमें से 100 में से मतलब 5-6% व्यक्ति जो है हॉस्पिटल में टाइम पे पहुंचते हैं। टाइम पे मतलब गोल्डन आवर पे पहुंचते हैं। इससे आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि मोर देन 90% व्यक्ति हॉस्पिटल में टाइम पे नहीं पहुंचते हैं और वही जो मेन गोल्डन आवर है वो मिस हो जाता है। और उसी की वजह से जो पैरालिसिस का जो अटैक है, जिसमें कि कंप्लीट रिकवरी का पॉसिबल है, आई रिपीट, कंप्लीट रिकवरी का पॉसिबल है, लेकिन वो नहीं हो पाता क्योंकि आपने वो जो गोल्डन आवर है, जो जिस समय ट्रीटमेंट देंगे तो रिकवरी का चांसेस काफ़ी बेटर है, वो आपने मिस कर लिया। इसका एनालिसिस करें या सरकार ने भी करते हैं, हम लोग भी बहुत जगह पे, कोई प्लेटफॉर्म है, स्ट्रोक का जो भी प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन होते हैं। तो क्यों नहीं होते हैं, क्यों अवेयरनेस जो है पब्लिक तक क्यों नहीं पहुंचते हैं, या जो भी पैरामेडिक्स हैं वहाँ तक क्यों नहीं पहुंचते हैं? इसका बहुत सारा कारण होते हैं। देखिए, आपने तो एक चीज़ पूरा अच्छे से बताए हैं कि हमें जो स्ट्रोक का लक्षण है, उसका जो इम्पोर्टेंस है, वो हमें पेरीफेरी तक लेके जाना है, जो रूट लेवल तक है। जैसे आप गाँव के बात करेंगे, रूरल हेल्थ सर्विस जो हैं, वहाँ पर जो डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, पैरामेडिक्स जो बैठे हुए हैं, या सोसाइटीज़ हैं, जो गाँव के प्रधान हैं, वहाँ पे इसके लक्षण के बारे में पता करना या बताना और उनको अवेयर करना, जागरूकता लाना बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली आप अर्बन में भी देखेंगे तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा इग्नोरेंस है। ये इग्नोरेंस को हटाना ज़रूरी है। हमारे ये जो मैसेज है, स्ट्रोक अवेयरनेस, स्ट्रोक का लक्षण क्या है, लकवा का लक्षण क्या है, उसको आइडेंटिफाई करना परिवार में सबको पता होना चाहिए। आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे आपको किसी भी व्यक्ति को हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक के नाम सुनते ही सबको पता होता है कि भाई लक्षण क्या है, क्या करना है, क्योंकि उससे आदमी काफ़ी घबरा भी जाते हैं। और इसका ये भी हेल्प की जो एंटरटेनमेंट सोसाइटी है, पकड़ लीजिए आप बॉलीवुड माने, हॉलीवुड माने, कहीं पे भी कुछ इमरजेंसी चीज़ दिखाया जाता है तो यूजुअली हार्ट अटैक ही दिखाते हैं। तो इस तरह से एक अवेयरनेस, इनडायरेक्ट एक अवेयरनेस भी आ जाता है कि हार्ट अटैक होता है तो काफ़ी खतरनाक होता है। छाती में बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो व्यक्ति इसे भी घर में नहीं रह सकते, तो हॉस्पिटल में जाना ही पड़ता है। वेयरएज इस तरह का अवेयरनेस या इन्वॉल्वमेंट या एसोसिएशन आप माने, स्ट्रोक के लिए, लकवा के लिए नहीं है, वो हमें करना है। इस पे बीच में रोकना चाहेंगे डॉक्टर साहब। स्ट्रोक हार्ट अटैक से ज़्यादा खतरनाक है। हार्ट अटैक तो है, बंदा या तो बचेगा या मरेगा, लेकिन स्ट्रोक में हालात ऐसे हो जाते हैं कि पूरा एक बॉडी पार्ट काम करना बंद कर देता है। उसकी ज़िंदगी न जीने लायक रहती है, न वो मरता है। तो पूरी ज़िंदगी वो घसीट की ज़िंदगी हो जाती है, दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ब्रेन स्ट्रोक हार्ट अटैक से ज़्यादा खतरनाक है। हाँ, मैं कौन सा ज़्यादा खतरनाक, तो लेकिन ये तो बहुत ही डिवास्टेटिंग बोलूँगा। मतलब इम्पैक्ट जो होता है ना स्ट्रोक का, काफ़ी डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट होता है। सिर्फ उसी व्यक्ति के ऊपर नहीं, सारा परिवार के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, पकड़ लीजिए 10-15 साल पहले कभी कोई व्यक्ति आके मुझे बोलते थे कि इनको स्ट्रोक हो गया है। बैक ऑफ द माइंड आप सोचेंगे शायद काफ़ी बुजुर्ग हो गया है और इसीलिए स्ट्रोक हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी का आंकड़ा देखें तो आपको 40% पेशेंट्स, 40-50% पेशेंट का जो उम्र होता है लेस देन 40 ईयर्स होता है, मतलब यंग स्ट्रोक हो रहा है। और उसमें से
हाफ ऑफ द पेशेंट जो है जिनका उम्र 25 साल से कम है। तो आप यहाँ से सोच सकते हैं कि कितना यंग व्यक्ति में स्ट्रोक हो रहा है और इसका इम्पैक्ट बहुत भयानक होता है। अब बिलीव करना मतलब ये अनबिलीवेबल है, क्योंकि वो सब कुछ ठीक रहता है और ये फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट एवरीथिंग चेंजेस, लाइफ चेंजेस। जैसे आपने बताया ना, आइदर कोई व्यक्ति उसी समय वो डिमाइस हो जाता है, उसको बचा नहीं पाते हैं, या जो भी बचते हैं उनको टाइम पे नहीं आएंगे तो सारा जिंदगी वही है कि बिस्तर पे रहना पड़ता है, अच्छे से चल नहीं पाता है, पैरालिटिक का जिंदगी मतलब जीना पड़ता है। तो ये बहुत ही भयावह रूप है। लगे हाथ क्या सिम्टम्स होते हैं अगर ब्रेन स्ट्रोक आ जाए, तो एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या। देखिए, स्ट्रोक या लकवा का जो लक्षण है वो सडनली आता है, सब कुछ ठीक है, फटक से आते हैं। हाथों में या पैरों में कमजोरी आ जाना, अच्छा से आप ग्रिप नहीं कर पाना, या मुंह बेंगा हो जाना। मुंह बेंगा जैसे बातों बातों में देख लेंगे कि आप मुंह टेढ़ा हो रहा है, या उनको स्माइल करने के लिए बोलेंगे या दांत दिखाने के लिए बोलेंगे तो मुंह टेढ़ा हो जाएगा, है ना। बोलने में अच्छे से नहीं बोल पा रहा है, स्लर्ड स्पीच, तुतलापन आ रहा है, या फटक से बेहोशी हो जाना, आंखों से कम दिखाई देना, या चलने में लड़खड़ाना, जैसे दारू पी के चलते हैं ना, तो इस तरह से होना। ये सारा लकवा का लक्षण होता है। और इसका आपको वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन जो है वहाँ से भी एक अच्छा सा एक एक्रोनिम है, फास्ट बोलते हैं, FAST। F का मतलब है फेशियल डेविएशन, A फॉर आर्म, हाथों में पैरों में कमजोरी आना, S फॉर स्पीच में तकलीफ आना। ये जो मेन लक्षण है ये आप फास्ट से भी रिमेंबर कर सकते हैं। और T का मतलब है टाइम, तो इसलिए आप देख सकते हैं कि ये एक्रोनिम में भी टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जितने भी इमरजेंसी है उसमें से 1 या 2 इमरजेंसी है जो कि टाइम डिपेंडेंट इमरजेंसी है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पे, वो टाइम आपने मिस कर लिया तो आपका डैमेज परमानेंट रहता है। तो इसीलिए टाइम इज वेरी वेरी क्रूशियल हियर, है ना। तो इसीलिए फर्स्ट इज ए एक्रोनिम टू रिमेंबर कि सिम्टम्स क्या। सिमिलरली हिंदी में भी एक एक्रोनिम है जिसको हम बोलते हैं कि बचाव। बचाव का मतलब बाहों में कमजोरी आ जाना, चेहरा पे बेंगा हो जाना, या तुतलापन होना, या चलने में मुश्किल होना, ये सारा लकवा का लक्षण है, इसको हम रिमेंबर कर सकते हैं। सिमिलरली अदर एक्रोनिम है जैसे सेव मी करके हैं। तो इस तरह का काफ़ी सारा एक्रोनिम है जिससे हमें इसका याद कर सकते हैं। दोस्तों, द हेल्थ केयर टुडे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो आपको समय समय पर जागरूक करता रहता है, लेकिन इसके बावजूद आपकी सहभागिता बहुत जरूरी है। हो सकता है कि यह वीडियो आप देख रहे हैं, हो सकता है कि आपकी फैमिली के साथ ना हो रहा हो, आपके पड़ोस में इस तरह का इंसिडेंट आया, लकवा मार गया। ऐसे हालात में आपको उन्हें अवेयर करना है कि इमीडिएट इन्हें हॉस्पिटल लेके जाएं। ऐसे हॉस्पिटल जहां पे एक न्यूरोलॉजिस्ट है, जिसे स्ट्रोक रेडी सेंटर कर सकते हैं, स्ट्रोक ट्रीटमेंट सेंटर कर सकते हैं, और वो वहीं होगा जहां पे न्यूरोलॉजिस्ट होना मस्ट है। गोल्डन आवर की बात होती है, गोल्डन आवर यानी कि 4.5 घंटे। यदि आप 4.5 घंटे में हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो आपकी रिकवरी बहुत जल्द से जल्द हो सकती है। एक सवाल आता है कि जैसे ही आप लोग बीमार पड़ते हैं, जनरली हम देखते हैं तो उस बीमार होने के हालात में जहाँ पे आप पहुँच रहे हैं, क्योंकि जब भी मैं किन्हीं भी डॉक्टरों के साथ बात करता हूँ तो मेरे नज़र में छोटे छोटे गांव भी होते हैं, और वैसे गांव में जब भी कोई बीमार पड़ता है तो वह इमीडिएट सामने के फार्मासिस्ट के पास पहुँचता है, उससे बोलता है कि ये प्रॉब्लम हो रही है, हमें कोई मेडिसिन दे दो, या किसी ऐसे पैरामेडिकल के पास पहुँचता है कि हमें ये दिक्कत आ रही है, तो पैरामेडिकल अपनी स्थिति के अनुसार दवाई दे देता है। जो फार्मासिस्ट है, इससे भी यदि वो आगे बढ़ा तो कोई ऐसे जगह पहुंचता है जो स्ट्रोक के एक्सपर्ट नहीं है। तो अवेयरनेस की जब बात हो रही है तो क्या जो न्यूरोलॉजिस्ट की टीम है, देश भर के न्यूरोलॉजिस्ट की टीम है, क्या कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो गांव-गांव के छोटे छोटे पैरामेडिकल को यह सिखाए कि क्या ऐसा सिम्टम्स आते ही आप समझ लो स्ट्रोक है और इसे इमीडिएट कनेक्ट करो किसी न्यूरोलॉजिकल सेंटर पे, ताकि पेशेंट, जो आप गोल्डन आवर की बात कर रहे हैं, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि वहाँ पे ये टाइम लैप्स हो गया तो आप तक पहुँचने में, हम लोग गुड़गांव में बैठे हैं, गुड़गांव के 50 किलोमीटर रेडियस की बात छोड़ दें तो फिर उससे आगे फैसिलिटी है नहीं कि इमीडिएट पहुँचे और इलाज करा ले। तो क्या पैरामेडिकल स्टाफ को ट्रेंड करने की कोई प्रोजेक्ट है जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ को आप बता रहे हैं, सिखा रहे हैं? जी मिश्रा जी, इस तरह का काफ़ी सारा प्रोजेक्ट शुरू हुआ है और हम लोग एक्टिवली कर रहे हैं, जिसमें स्ट्रोक के लिए एक तो है कि जैसे नारायणा हॉस्पिटल है और नियर बाय जो सेंटर है, जो स्ट्रोक नारायणा हॉस्पिटल एक स्ट्रोक रेडी सेंटर है,
स्ट्रोक रेडी सेंटर का मतलब है जहाँ पे 24/7 365 डेज़ आपको किसी भी समय स्ट्रोक पे व्यक्ति आता है तो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक केयर दिया जाता है। इसके साथ साथ जो छोटे छोटे पेरिफेरल सेंटर जहाँ पे कि पूरा फैसिलिटीज़ नहीं है, उसी सेंटर के साथ हम कनेक्ट होता है, तो उसको बोलते हैं स्पोक एंड हब मॉडल। तो उस तरह के हम मल्टीपल सेंटर के छोटे सेंटर के साथ जो बहुत पेरीफेरी में है, 100-200 किलोमीटर या उससे भी दूर में हैं, जो इतना समय में हमारे पास नहीं पहुंच पाएंगे, तो उसको हम सपोर्ट करें, है ना। तो स्ट्रोक का ट्रीटमेंट के बारे में 1-2 लाइन बताना चाहूँगा। स्ट्रोक ट्रीटमेंट जो होता है टाइम डिपेंडेंट है, जो पहले भी बताया, जो गोल्डन आवर 4.5 घंटा है, या आप उसके बाद में भी हम ट्रीट कर सकते हैं जैसे 24 आवर्स तक, पर वो सिलेक्टेड पेशेंट में कर सकते हैं। 2 प्रकार का ट्रीटमेंट है वर्ल्ड वाइड, ऐसा नहीं कि सिर्फ नारायणा हॉस्पिटल में मिल रहा है, कोई भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेंटर में जाएंगे आप वर्ल्ड में, यूएस में, सिंगापुर में, तो आपको यही 2 ट्रीटमेंट उसी समय दिया जाएगा। नंबर 1, एक तो इंजेक्शन है जो क्लॉट को घोलने के लिए दिया जाता है, तो क्लॉट बस्टिंग मेडिसिन बोलते हैं उसको, तो वो हम देते हैं, जैसे क्लॉट ब्रेन में जो चले गए हैं उस क्लॉट को घोल दें, है ना। और जो भी हम अभी स्ट्रोक के बारे में बात कर रहे हैं वो क्लॉट की वजह से जो स्ट्रोक है उसके बारे में स्ट्रेस बता रहे हैं, क्योंकि स्ट्रोक आपको ब्लीडिंग की वजह से भी हो सकता है, उसका अलग ट्रीटमेंट है। हमने जो बता रहे हैं क्लॉट के बारे में जो बता रहे हैं, और ये क्लॉट को घोलने के लिए तो इंजेक्शन हम दे सकते हैं, क्लॉट बस्टिंग मेडिसिन। नंबर 2, हम ब्रेन तक पहुंच के, इसको बोलते हैं मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी। उसमें क्या होता है, हम छोटे छोटे नसों से ब्रेन तक पहुंच जाते हैं, छोटे ट्यूब यूज़ करके, और ब्रेन से वो क्लॉट को निकालते हैं। सो उसको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी बोलते हैं, और वो काफ़ी सक्सेसफुल है, वो कोई सिलेक्टेड सेंटर में ही पॉसिबल है। तो ये जो दोनों ट्रीटमेंट टाइम डिपेंडेंट ट्रीटमेंट है, इसीलिए आपको हॉस्पिटल में टाइम में पहुंचना ज़रूरी है। तो जैसे एक मॉडल हमने बताया कि स्ट्रोक एंड स्पोक एंड हाफ मॉडल जो है, दूसरा है हम मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू से भी पेरिफेरी सेंटर में कनेक्ट होते हैं। एक उसी तरह का मोबाइल एक एप्लीकेशन है स्ट्रोक टेलीकेयर करके, जो इनिशिएशन हुआ है और वो अपग्रेडेशन में है, सो दैट कि वी कनेक्ट मल्टीपल स्मॉल सेंटर। पकड़ लीजिए आप हिमाचल में हैं, आसाम में हैं, गोवा में हैं, कहीं पे भी हैं जहाँ पे ये सुविधा नहीं है, लेकिन उसमें एक सीटी स्कैन तो कर सकते हैं, और सीटी स्कैन करके हमारे पास भेजे, हमारे यहाँ पे एक्सपर्ट देख के उनके पास रिवर्ट होते हैं और बोलते हैं कि हाँ ये स्ट्रोक लग रहा है, आप यहाँ वो जो क्लॉट बस्टिंग जो मेडिसिन है वो आप आपके सेंटर में दे सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी पेशेंट्स को हेल्प मिला है, जिसको कि हम लोग गाइड करते हैं, जो स्ट्रोक एक्सपर्ट्स हैं वो लोग वहाँ पे पेरिफेरी सेंटर में गाइड कर रहे हैं, और उससे व्यक्ति को हेल्प मिलते हैं। तो क्योंकि पेरिफेरी से वहाँ तक आना उनको मतलब 10-12 घंटा लग सकता है, इससे भी हो सकता है। बिल्कुल, आपने वो पॉइंट्स काफ़ी अच्छा रेज किया है। दोस्तों, यदि पेरीफेरी से आप डॉक्टर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, स्ट्रोक रेडी सेंटर पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप द हेल्थ केयर टुडे के हेल्पलाइन नंबर पे 2 हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, दोनों पे व्हाट्सएप है। जनरली कई बार हेल्पलाइन नंबर आपका हो सकता है कि रिसीव ना हो सकता है कि आपके व्हाट्सएप का रिप्लाई इमीडिएट ना आए। तो ऐसे हालात में यदि स्ट्रोक हुआ है, इमीडिएट अगर आपको लकवा मारा है, इमीडिएट आप व्हाट्सएप पे यह जरूर लिखें कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और हमें लकवा मारा है, ऐसे ऐसे लक्षण दिख रहे हैं। तो ऐसे हालात में हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको जल्द से जल्द हमारे बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट से आपके संपर्क करें। हमारे डॉक्टर विप्लव दास के देख रेख में वहाँ के जो आपके इमीडिएट डॉक्टर होंगे उन्हें गाइड किया जाएगा कि क्या ट्रीटमेंट करना है, और उसके बाद फिर यह प्लान किया जाएगा कि कैसे आपको नियर अबाउट स्ट्रोक रेडी सेंटर में एडमिट कराया जाए। डॉक्टर साहब, एक सवाल आता है कि जैसे ही आपने बताया कि क्लॉट बस्टिंग एक मेडिसिन डाला जाता है, तो पहले भी हम लोगों के जो चर्चे हुए हैं उसमें पेशेंट का बहुत सारे सवाल आते हैं, उस मेडिसिन का नाम बता दो, उस इंजेक्शन का नाम बता दो। हालांकि वो शायद टीपीए है, उस इंजेक्शन का नाम होता है जो क्लॉट बस्टिंग होता है। तो क्या उस मेडिसिन का नाम बताया जा सकता है? क्या लोग खुद से प्रैक्टिस करके उस मेडिसिन को ले सकते हैं? नहीं, देखिए मेडिसिन का नाम तो आप नेट पे भी सर्च करेंगे वो भी मिल जाएगा। जैसे अभी जो FDA अप्रूव्ड है या इंडिया में जो अप्रूव्ड है, 2 मेडिसिन हम यूज़ करते हैं, एक तो है एल्टीप्लेज और दूसरा है टेनेक्टिप्लेज। दोनों में से कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट उसका कोई भी दवाई का जो है ना इंडिकेशंस जो है या कंट्राइंडिकेशंस जो है वो हमें प्रॉपरली देख के ही देना होता है। ऐसा नहीं कि दवाई किसी को लकवा हुआ है, हमने सीटी स्कैन नहीं किया इसे दवाई दे दिया, या सीटी स्कैन में इन्फाक्ट आ गया दे देंगे तो ब्लीडिंग का रिस्क होगा। ये जो क्लॉट बस्टिंग मेडिसिन है इसका काम है कि जाके क्लॉट को घोलेगा तो खून को पतला करेगा, तो साइड इफेक्ट्स भी होता है जैसे कि ब्लीडिंग का रिस्क होता है, क्योंकि बीच में हो सकता है कि ब्रेन स्ट्रोक ना हो के हेमरेज हो। yes. तो और डैमेज हो जाएगा, और डैमेज हो जाएगा। तो इसीलिए दवाई जो दिया जाता है प्रॉपरली अंडर गाइडेंस अंडर एक्सपर्ट ही दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने फ़ोन किया और ये दवाई आपने कहीं पे भी लगा ले, इससे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वो गाइडलाइंस के हिसाब से भी नहीं है।
तो प्रॉपरली कर रहे हैं। बट ये दवाई आपको सभी जगह पे अवेलेबल होता है और सरकार से भी काफ़ी सपोर्ट है इसमें, और जो डेजिग्नेटेड सेंटर है जहाँ पे, वहाँ पे भी जाएंगे तो आपको इसका ट्रीटमेंट मिलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। आज के जो वर्ल्ड स्ट्रोक डे है वो मेरे लिए तभी सफल माना जाएगा जब आप कम से कम अपने आस पड़ोस के लोगों को यह ख्याल रखें कि जब भी अगर कोई लकवा मारता है तो उन्हें यह बताएं कि यह लकवा यदि 4.5 घंटे में इसका इलाज मिल गया तो रिकवर हो जाएगा। जैसे जैसे आप देर करते जाएंगे ट्रीटमेंट आपका उतना ही मुश्किल होता जाएगा, और बहुत ज़्यादा देर होने के बाद रिकवरी सालों लग जाते हैं। उसके बावजूद भी यह कहा नहीं जा सकता कि आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। यदि आपका कोई सवाल है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने सवाल भेजें, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सवाल का जवाब देने के लिए। हम रखें आपका ख्याल।